वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जा रहा है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकल मेथड से उनके सोल्यूशन निकालना है। एक्चुअली ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सही मेथड है जो कि आपको करेक्ट पोजीशन बताता है दो लाइंस की। सबसे पहले आप लोग ये जानें कि सोल्यूशन क्या होता है किसी भी लाइन का। जब हम किसी भी लाइन को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमें ड्रॉ लाइन मिलती है उस लाइन का हर एक पॉइंट दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अब अगर हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, सपोज एक लाइन इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, तो इन दोनों लाइंस में जो कॉमन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, वो पॉइंट हमारा इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन होगा। यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लाइंस में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइंस में, ये कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइंस का इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। जब हम दो लाइंस को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें तीन सिचुएशन मिल सकती है। पहली सिचुएशन तो हो सकती है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। जैसे ही दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। उस केस में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन है इन दोनों लाइंस के लिए। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। इस केस को हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन है यहाँ पे। दूसरी सिचुएशन हमें मिल सकती है कि दो लाइंस इस तरह से निकल जाएं, एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें, वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। पैरेलल लाइन में हम देखेंगे क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस पे हो। ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। यानी कि इसको हम बोलेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन इन सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा हमें ऐसा भी मिल सकता है कि एक लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन चली जाए। उस केस में हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करेगा और इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब भी हम ग्राफिकली दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो या तो हमें ये सिचुएशन मिलेगी या ये सिचुएशन मिलेगी या ये सिचुएशन मिलेगी। इन तीनों सिचुएशंस को हमें एल्जेब्रिकली भी समझना है और ग्राफिकली भी समझना है। एल्जेब्रिकली समझने के लिए हम इनके कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करके ये जान सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन इस पेयर में एक्टिव है, कौन सी सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सो लेट अस सी द फर्स्ट सिचुएशन। मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं x - 2y = 0 एंड 3x - 420। ये हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पहली इक्वेशन के हमें क्या क्या दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप देखें x और y। जब हम x = 0 रखेंगे तो हमें y भी 0 मिल जाएगा। जैसे ही हम x = 2 रखेंगे तो हमें y = 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखें, इस तरफ भेजेंगे -2 तो -2y = -2 y = 1। तो ये दो सोल्यूशन मिले पहली इक्वेशन के लिए, 0 0 एंड 2 1। यानी कि जब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 0 0 एक पॉइंट ये मिला और 2 1, x = 1 2 और y = 1, यानी कि यहाँ कहीं हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 2 1। और इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन ये हमारी x - 2y = 0 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, इसके दो सॉल्यूशंस हमें क्या मिल सकते हैं। देखिए x और y। अगर हम यहाँ पे x = 0 रखते हैं तो हमें y = मिल जाएगा -5। अगर हम x = 2 रख देते हैं तब देखिए 3 × 2 - 4y = 20, तो -4y = 20 - 6 -4y = 20 - 6 14, तो y = -14/4, या हम ये कह सकते हैं -7/2, या हम ये कह सकते हैं -3.5। तो x = 2 पे y की वैल्यू -3.5 मिल गई। ये हमने दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं इस इक्वेशन के। अब जब हम इस दूसरी इक्वेशन को भी इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 0, -5 पहला पॉइंट चाहिए। x = 0 y = -5, 1 2 3 4 एंड दिस इज -5। ये 0, -5 मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2, -3.5, x = 2 y =
-3.53 and 3.5, दिस इज द पॉइंट 2 - 3.5। अब जब हम इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन मिली। जैसे हम इन दोनों लाइंस को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो ये कॉमन पॉइंट है यहाँ से हम y एक्सिस और x एक्सिस पे जैसी परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें ये जो पोजीशंस मिलेंगी x और y की, ये पोजीशंस इन दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो हमने ये पेयर लिया लीनियर इक्वेशन का, इस पेयर में हमने देखा कि इसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन मिलता है। हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस से अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू है -2 and c1 = है 0। और दूसरी इक्वेशन से हम देखें a2 = 3 है, b2 = -4 है and c2 = -20 है। इन दोनों में हम देखें क्या रिलेशन मिल रहा है। अगर हम a1/a2 करें तो हमें 1/3 मिल रहा है और b1/b2 करें तो हमें -2/-4 यानी कि 1/2 मिल रहा है। यानी a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। तो हमें एक सिचुएशन मिली जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं और उस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यानी कि अगर हम इसको टेबलेटेड फॉर्म में लिखें तो हम एक टेबल बना के इनको बता सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन मिल रही है जब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उस केस में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसी मिलेंगी तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा और लाइन कंसिस्टेंट होगी, सतत कंसिस्टेंट होगी। तो ये हमें एक सिचुएशन मिल गई कि कोई भी हमें a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल रहा है। वहां पे हम उसके कोएफिशिएंट्स a1, a2, b1, b2 के कंपेयर करके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। अब इसी तरह से दूसरी सिचुएशन आती है। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 12। इस केस में आप देखेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी 2x + 3y = 6। यानी ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो जब हम इनको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें सेम इक्वेशंस मिलेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन जाएगी। तो ये केस कौन सा है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम है। उस केस में हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होके चली जाए। और उस केस में जब दो लाइंस कोइंसिडेंट है एक दूसरे के, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कितने सोल्यूशन होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि हर एक पॉइंट दोनों लाइंस में होगा। तो सेकंड केस हमारा जनरेट होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों रेशियो ये सेम है। उस केस में हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में भी हमारी लाइंस कंसिस्टेंट कहलाएंगी। कंसिस्टेंट का मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, दोनों लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। अब हमारा तीसरा केस बनता है कि दोनों लाइंस पैरेलल कैसे जाएंगी। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 4 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 2y = 10। अब आप देखेंगे जब पहली इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें x और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी। जब x = 0, y = 4, जब y = 0, x = 4 मिल जाएगा x + y = 4 से। और यहाँ पे आप देखेंगे
कि जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। अब आप देखिए जब हम पहले सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4,0 और 0,4 से ये होके जाएगी, इस तरह से लाइन गई। और दूसरी लाइन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 5,0 0,5 से होके जाएगी, इस तरह से चलेगी। तो इस केस में हमें दोनों लाइंस पैरेलल मिल रही हैं। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी, इसका मतलब है कि यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। देयर इज नो कॉमन पॉइंट व्हिच विल सेटिस्फाई बोथ द लाइंस। तो इस केस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस है। और ये पैरेलल लाइंस कब हैं? जब a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें थर्ड सिचुएशन मिल गई है कि अगर कोई हमें एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिले जहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि इनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो लाइन ये पेयर इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो आपके पास अब ये 3 सिचुएशन मिल गई, ये हमें पूरी टेबल मिल गई है। इस टेबल से हम बता सकते हैं जैसे ही हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, हम उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन कंडीशन से सेटिस्फाई करा के ये बता देंगे कि किस तरह के सोल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें, हमने एक इक्वेशन ले लिया 2x + 3y = 5। दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया 3x + 2y = 10। अब आप सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से पहली इक्वेशन को, तो हमें a1 = 2 मिल रहा है, b1 = 3 मिल रहा है, c1 = 5 मिला। दूसरी इक्वेशन से देखें, हमने a2 = 3 निकाला, b2 = 2 निकाला, c2 = 10 निकाला। और आप जरा चेक करें कि a1/a2 2/3 है, b1/b2 3/2 है, c1/c2 5/10 है। तो हम देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बिना इनको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट किए हुए कि ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होगी जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब इनमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर सकते हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन कंडीशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन हमें 2 वेरिएबल लेके बनाना होगा, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। तो दोनों वेरिएबल को हम लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ लड़कियां कुछ लड़के हैं, तो हम बता देंगे कि लेट x boys are there and y girls are there। हम लोग सबसे पहले दोनों वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो लिख देंगे लेट x boys and y girls have participated। मान लिया कि x बॉयज और y गर्ल्स ने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अब फर्स्ट कंडीशन दे दी गई है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी बन जाएगी, फर्स्ट कंडीशन टोटल स्टूडेंट्स आर 10। पहली कंडीशन कहा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। इसका मतलब है कि जब हम बॉयज में गर्ल्स को जोड़ेंगे तो हमें 10 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, कहा जा रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। सेकेंड कंडीशन है हमारी कि जैसे ही हम गर्ल्स में बॉयज को घटा देते हैं तो हमें 4 मिलता है। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, इसका मतलब गर्ल्स में से बॉयज को घटाएंगे हमें तो 4 मिल जाएगा। गर्ल्स क्या है, y माइनस बॉयज x = 4। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, y - x = 4 या x - y = -4, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये 2 इक्वेशंस मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें
ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है कि हमें ये देखना है कि जब हम ग्राफ पेपर में इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उन दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। सबसे पहले हम देख लें इनका नेचर क्या है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। आप देखें a1 अपॉन a2 1/1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1/-1, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 आ रही है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब डेफिनेटली हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा। तो अब जब हम लोग इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पहली इक्वेशन आप देखें x + y = 10। इसके जो हम सोल्यूशंस दो ले लें तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 10 मिलेगा और जैसे ही y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 10 मिलेगा। तो पहली लाइन के दो सोल्यूशन मिल गए 0, 10 एंड 10, 0। इनको ग्राफ पेपर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बोर्ड में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आ सकती है, आप लोग ग्राफ पेपर में बना के देखिए। हमने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए 10, 0 और 0, 10। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हम देखें x - y = -4 है, x - y = -4। यहाँ पे जैसे ही हम x = 0 रखेंगे वैल्यू 4 मिलेगी और जैसे ही हम y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4 मिलेगी। अब इनको हम रिप्रेजेंट करें 0, 4, x = 0 y = 4, ये हो गया एक पॉइंट। एंड -4, 0, इधर x = -1, -2, -3, -4, 0, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों को जैसे ही हमने मिला दिया तो हमें देखें ये दूसरी लाइन मिल गई x - y = -4 और इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब आप लोग इस पॉइंट की पोजीशन देख लीजिए कि ये पॉइंट किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको परपेंडिकुलर डाल दें इधर और इधर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड रोमन को अगर सॉल्व करें, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल मिला के कॉस्ट है ₹50, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की अलग अलग कॉस्ट बताना है। तो हम सबसे पहले दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is x rupees and cost of 1 pen is y rupees। हमने पेन और पेंसिल की कॉस्ट x और y मान ली। अब आप देखें कि हमारी फर्स्ट कंडीशन दी गई थी। पहली कंडीशन में ये कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू ₹50 है। 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट मिला के ₹50 है। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x मानी तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो जाएगी। एक पेन की कॉस्ट हमने y मानी तो 7 पेन की कॉस्ट 7y हो जाएगी इक्वल टू 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आप सेकेंड कंडीशन अगर देखें तो सेकेंड कंडीशन में फिर से कहा जा रहा है जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, तो 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल कॉस्ट ₹46 है। एक पेंसिल की कॉस्ट x तो 7 पेंसिल की 7x, एक पेन की कॉस्ट y तो 5 पेन की कॉस्ट 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस से सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। इन सॉल्यूशंस को जैसे ही हम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। और आप देखें इस ग्राफ में आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप देखते हैं कि केवल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जैसे ही हम x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें x = 3 मिला और y = 5 मिला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 हो गई और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के रोमन 1 और रोमन 2 को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।